Lok Sabha has passed the bill to amend a law on protection and rights. मैं यदि आपको सपोर्ट करती हूँ तो कल को सरकार मेरे ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन ले सकती है कि आप इनको फोर्स कर रहे हैं बनने के लिए। शर्म करे, ये बिल अगर थोड़ा सा भी बुद्धि है तो वापस ले, बट स्टिल ट्रांस पर्सन के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हुए हैं जैसे उनके जायदाद का कोई हिस्सा ले लिया हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा छोटे छोटे, जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बहुत हमारा जो बिल है लोकसभा में वो पास हो गया है। This news break coming in. Lok Sabha has passed the bill to amend a law on protection and rights of transgender persons, which seeks to exclude social orientations from the ambit of the statute and provides for graded punishment based on the gravity of harm inflicted on such people. Opposition parties opposed the bill, saying it violated the basic principle of the right to human dignity. BJP and allied parties in the Lok Sabha have supported the bill, noting that self-identification could lead people claiming a trans identity to claim reservation, if at all reservation is bought in the future. मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हाथ धोकर ट्रांस पर्सन के पीछे पड़ी हुई कि नहीं, तुम्हारा सुख और चैन तो छीनना ही है मुझे, तब जाके उनके पेट में हजम होगा उनका खाना। सरकार के पास इतने सारे मुद्दे हैं, उन सब के ऊपर में बात करने के लिए। देश भर में कितना कुछ हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इतने सारी चीजें। एप्स्टीन फाइल निकला है, उसमें इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है। वो सारे केसेस को पड़े रहते हुए ही ट्रांस पर्सन के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हुए हैं जैसे उनके जायदाद का कोई हिस्सा ले लिया हुआ। अब सरकार लोकसभा में ये जो बिल है वो पास करवा दिया गया है। अभी ये बिल जो है वो फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वहाँ पर वोटिंग होगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा फिर कि आगे क्या किया जाएगा, इसको लागू करते हैं नहीं करते हैं। बट ये बहुत दुखद खबर है कि बिल इतने प्रोटेस्ट के बाद भी पास किया गया। इतने लोग भूखे प्यासे रास्ते पर चीख चीख कर कहते गए कि ट्रांस राइट नहीं किया जाए। इतने लोग केरला से लेके दिल्ली से लेके हर एक स्टेट पे पीपल्स इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने मीटिंग्स बिठाई है, कितना कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पे तो जैसे कि ये चीज़ एक ट्रेंड बन गई है, हर रील्स देखो आप ट्रांस के ऊपर में। इवन अच्छे से अच्छे पर्सन जो 98% है, उन लोग भी इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि राइट टू ह्यूमन के अपने सेल्फ आइडेंटिटी को आपको इज्जत करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई मेडिकल बोर्ड पे जाके आप खुद को अपनी जेंडर आईडी को प्रूफ नहीं कर सकते हो, कोई मेडिकल प्रूफ आपको सर्टिफाई नहीं कर सकता है एक कि आप क्या जेंडर हो क्या जेंडर नहीं हो। आपको मैं कुछ अभी वीडियोस दिखाता हूँ, उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी देखिए, बिल ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन किया जा सकता है, 5 से 10 साल का पनिशमेंट होगा। अब चूंकि आपको ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, समझना पड़ेगा। यदि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में एक ट्रांस मैन आता ही नहीं है, एक ट्रांस वुमेन आती ही नहीं है, और कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं ट्रांस मैन हूँ और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, तो सरकार की नज़र में इस बिल के तहत वो व्यक्ति भी अपराधी है। यदि आपने कल कहा कि मेरे पास महिला का शरीर है लेकिन मैं आदमी बनना चाहती हूँ, ट्रांसजेंडर बिल आपको कवर नहीं करता। अब यदि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं सिसजेंडर हूँ, सिसजेंडर मतलब मुझे महिला का शरीर मिला, मेरे को महिलाओं की जैसे ही मेरी इच्छाएं हैं, मैं यदि आपको सपोर्ट करती हूँ तो कल को सरकार मेरे ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन ले सकती है कि आप इनको फोर्स कर रहे हैं बनने के लिए। तो कुल मिला के पूरे LGBTQI कम्युनिटी का जो सपोर्ट सिस्टम है, उन सबको ये डर रहेगा कि इस बिल के माध्यम से उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन ली जा सकती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस प्रकार का कोई बिल लाएं जो आपके नहीं समझ में आता, आप कम्युनिटी से बात करें, आप कम्युनिटी से एंगेज करें। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि सरकार बिल तो पास कर देती है लेकिन किसी से भी एंगेज नहीं करती, बातचीत नहीं करती। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस राज्यसभा MP रेणुका चौधरी हैं। मैम, इस नए बिल से कहा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड के जरिए जेंडर आइडेंटिफिकेशन तो कमज़ोर किया जा रहा है उनका, साथ में उनकी जो प्राइवेसी है, उनका जो ह्यूमन राइट्स है, जो वो सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज में भी एक लड़ाई वो अलग से लड़ते हैं, उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के जरिए। कि इसी के मापदंड है कि जो ऐसा बिल लेके आएंगे तो इसके माने ये है कि इनकी कोई जानकारी नहीं है कि ज़मीन पे होता क्या है इंसानों के साथ। तो ऐसे जब ना समझ लोगों को अधिकार दिया जाता है तो ऐसे कानून ले आते हैं। कोई भी मेडिकल बोर्ड के सामने जाके अपने आप को पेश करके बेइज्जती सहने का कौन सी संविधान का नीचे कौन से अधिकार से ये कर रहे हैं? शर्म करे। ये बिल अगर थोड़ा भी बुद्धि है तो वापस ले लो। वरना रोज धरना
जैसे कि आपने वीडियो पे देखा, रेणुका जी ने कहा है कि शर्म करे, ये बिल अगर थोड़ा सा भी बुद्धि है तो वापस ले। बट ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कैसा ना कैसा करके ये बिल पास करवाना चाहती ही चाहती है। बिल पास करवाना ही है, इनका जीना हराम करना ही है। अब ग्राउंड रियलिटी आके देखिए कि एक्चुअली में पर्सन कितना स्ट्रगल कर रहा है, और उसके ऊपर में ये बिल ये बोल रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट के लिए। प्रोटेक्शन कहाँ पे हो रहा है जब यूजर्स ही नहीं हो पा रहा है, जब कोई यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? प्रोटेक्शन के नाम पे कहीं ना कहीं ये पूरी प्रजाति को खत्म करने के घाट पे तुले हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं हम।